Good afternoon, a very welcome to this enticing race, men's 500-meter final, where we have got our 6 participants. In lane number 1, Vishnu Vardhan from Telangana, followed by Jay Yadav and Sachin Singh, the 2 skaters from the state of Haryana, in second and third, their respective lanes. On number 4, Sohan Turkar, followed by Ishan Darwekar in lane number 5, and finally Shiva Manik in lane number 6. This is Ishal Alwani in a great company of Virendra Kaushi. मताकनी विष्णुवर्धन की बात करें तो प्रोमिनेंट इंडियन एथलीट हैं और तेलंगाना को रिप्रेजेंट करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट किया 2024 में, 25 में भी, और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में 300 मीटर में नेशनल चैंपियनशिप की बात करें तो ही कंप्लीटेड। और यहां शानदार रन शुरू। तेलंगाना, हरियाणा जय यादव, सचिन सिंह हरियाणा के, सोहन एस तरका महाराष्ट्र के, ईशान देवरिक महाराष्ट्र, डी शिवा मनिक तेलंगाना के, और यहां एक खिलाड़ी बोर्डिंग होते हुए, लेकिन यहां आगे और इसी के साथ बैल की आवाज। हरियाणा के एक खिलाड़ी जरूर बाहर हुए हैं, लेकिन दूसरे मौजूद। हरियाणा लीड लेकर यहां पर सभी को चौंकाते हुए बेब नंबर 10 के साथ सचिन सिंह हरियाणा के छा गए। सचिन सिंह हरियाणा के 40.14 सेकंड के साथ टॉप पर फिनिश किया है। ईशान देवरिक महाराष्ट्र के 40.36 के साथ दूसरे स्थान पर, और मतकनी तेलंगाना के उन्होंने किया है तीसरे स्थान पर फिनिश। समय है 47.31 सेकंड, और चौथे स्थान पर डी शिवा मनिक तेलंगाना के 49.06 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर, और जय यादव हरियाणा के और सोहन एस तरका महाराष्ट्र के वो डीएनएफ करार दिए गए हैं, डिस्क्वालिफाइड। जय यादव तो टॉप किया है सचिन सिंह ने। सचिन सिंह प्राउड सन है राजेश सिंह के, डिस्ट्रिक्ट अंबाला हरियाणा से आते हैं। नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल ये अपने नाम कर चुके हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर में 5th खेलो इंडिया, जो पिछला एडिशन था 2024-25 का। Let's shift our focus towards women's 500-meter final, where we have got Narayana Shri Taluri from Telangana State, Udreka Singh from Madhya Pradesh, Avni Deshpande from Maharashtra, Scalin Fernandez from Maharashtra, Tasnia Shamim from Ladakh, the local territory, and Insha Fatima, a big name, a local favorite from the state, from a union territory of Ladakh. और ये है विशेषता सिंह स्टार्टर। Early advantage from Udreka Singh from Madhya Pradesh. Oh, slip up then. The early advantage has been squandered. And now, number 89, Shri Nayana from Telangana. She is taking the charge. She is taking that early assault. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उद्रेका, लेकिन बहुत ही एक मिसाल कायम करते हुए उठ खड़ी हुई है। अभी भी रेस में बनी हुई है, तारीफ करनी होगी यहाँ पर उद्रेका की, लेकिन जो मेडल की तलाश थी वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत शॉर्ट रन है ये 500 मीटर का। बेल हो चुकी है। सबसे आगे नजर आ रही है बिब नंबर 89 में नैना श्री तेलंगाना की, टॉप पर फिनिश किया है। और उसके बाद 76 अनवय देश पांडे, 077 शक्लीन, 089 के साथ नैना। विशेषता सिंह सेट स्टार्टर के रूप में, ये देखिए रिप्ले में किस तरीके से स्टार्ट लिया था। उद्रेका से बहुत उम्मीदें थी मध्य प्रदेश को, लेकिन ये है वो हार्ट ब्रेक जो मध्य प्रदेश को आज झेलना पड़ा। कोई भी खिलाड़ी ये पिक्चर नहीं देखना चाहेगा अपनी स्क्रीन पर खासकर और गेम के दौरान। और ये नैनाश्री लीड लेते हुए तेलंगाना की खिलाड़ी, और ऐसी लीड ली कि उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखने
की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन देखा जरूर। नैना श्री तेलंगाना की टॉप किया यहां पर। नैना श्री 50.49 के साथ सेकंड के समय के साथ टॉप पर फिनिश किया है। दूसरे स्थान पर रही हैं स्कैलिन फर्नांडिस महाराष्ट्र की 51.44 सेकंड के साथ, और अनवई देश पांडे तीसरे स्थान पर 51.53, यानी कि ब्रॉन्ज और सिल्वर टीम महाराष्ट्र के लिए गया है। और तसानिया शमीम लद्दाख की चौथे स्थान पर फिनिश किया है 53.35 सेकंड के साथ। उद्रिका सिंह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो हार्ट ब्रेक उनको हुआ और गिर गई थी, समरी रेस पूरी की, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल नैना श्री तेलंगाना की 50.49 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल जीता है यहां पर। आइस स्केटिंग का यह मुकाबला 3000 मीटर का रिले का फाइनल। ईशान, बहुत ही शानदार यह मुकाबला। कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हीट में हरियाणा ने टॉप पर फिनिश किया था और ये विशेषता ने स्टार्ट किया इस मुकाबले को। कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लीड यहां पर हरियाणा लेते हुए। रोहित है यहां पर, सचिन और अब संजल। और ये है टीम कर्नाटक। और यहां पर इन मुकाबलों में बता दें कि जब आप 3000 मीटर के इसमें रिले में फाइट करते हैं तो आप पुश करते हैं, अपना चार्ज देते हैं और नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे कर लेते हैं चेंज। टीम कर्नाटक को बहुत उम्मीदें यहां पर। 3 टीम ने यहां फाइनल में जगह बनाई है, यानी कि तीनों ही टीमें यहां मेडल की दावेदार हैं। डिसाइड होगा मेडल का रंग बढ़िया परफॉर्मेंस के हिसाब से। Karnataka so far leading the charge. Haryana, the skater from Haryana trying to overtake the skater from Karnataka. Look at that. What cat and mouse race we are having at the moment. Haryana, they have taken the lead in the last few laps now. It's still anybody's race. Haryana, Karnataka in the hunt for silver or gold. Oh wow. What beautiful, what world-class ice skating we are having at the moment. Result is still not decided, still anybody's race. We can say from whatever we are seeing on the screen, Himachal might have got bronze here, but it's about gold and silver. अभी भी हिमाचल यहाँ अपनी रेस कंप्लीट करने पे लगा हुआ है और ये सभी खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के मनाली से बिलोंग करते हैं। समर्थ अत्री शिमला से हैं और लास्ट ईयर वो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। Kaushal Thakur on your screen for Himachal Pradesh. He's doing it all right. He is doing it quite comfortably because he's not competing with anybody else. He's just assuring a bronze medal for himself. हिमाचल प्रदेश बिब नंबर 19 के साथ कौशल ठाकुर, बिब नंबर 18 के साथ दिव्यांश ठाकुर, बिब नंबर 16 के साथ समर्थ अत्री और बिब नंबर 17 के साथ आशुतोष। हरियाणा एक ऐसा स्टेट जहां ओले भी कभी कभी गिरते हैं और उस स्टेट से आकर हरियाणा ने गोल्ड यहां पर जीता है। प्रमोद कौशिक की अगुवाई में हरियाणा की टीम ने यहां पर जीत लिया है गोल्ड 5 मिनट 16.96 सेकंड के साथ मेंस 3000 मीटर। कर्नाटक ने जीता है यहां पर सिल्वर मेडल 5 मिनट 17.23 सेकंड के साथ और हिमाचल प्रदेश ने रेस पूरी की है, तारीफ करनी होगी 7 मिनट 08.82 सेकंड के साथ। Last relay final, and now we are switching our attention towards women's 2000 meter relay final, where we have got 3 teams: Ladakh, Union Territory, Maharashtra and Karnataka, who had a massive result in terms of their men's as well.
Right now on your screen, on the rightmost Karnataka, on the leftmost Ladakh, and in the middle a skater from the Maharashtra, waiting for the gunshot. Here we go. Ladakh with a small lead. Maharashtra falters initially. Ladakh, the local girl of Union Territory of Ladakh, taking the charge in the women's 2000 meter short track relay final. यहां पर सकरमा तस्लीम बिब नंबर 92 के साथ खेलो इंडिया बिब नंबर 95 के साथ नजर आ रही हैं। इंशा फातिमा खेलो इंडिया 2024 लॉन्ग ट्रैक में 1000 मीटर में सिल्वर, शॉर्ट ट्रैक रिले गोल्ड, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक ट्रॉफी 2024 में पार्टिसिपेट किया है और एशिया ट्रॉफी 2024 में 3 सिल्वर मेडल इनके नाम हैं। 095 बिब के साथ इंशा फातिमा और यहां पर एक खिलाड़ी गिरते हुए लेकिन फिर खड़े होते हुए अपनी हिम्मत की गठरी को बांधते हुए, और ये है टीम कर्नाटक। टीम कर्नाटक में We have seen in the last few seconds that push did not come well for Ladakh. According to rules and regulations, push has to be legitimized. ब्रोंज मेडलिस्ट खेलो इंडिया में भी ब्रोंज मेडलिस्ट, और अब यहां लीड लेते हुए लद्दाख यहां पर लीड लेते हुए उश नजर बना के रखिए। लद्दाख की चारों खिलाड़ी शानदार खेल दिखाएंगी। शबाना जरा का जिक्र कर लेते हैं बिब नंबर 94 में। ये आपके सामने थोड़ा सा लूज करते हुए बैलेंस को, लेकिन फिर खड़ी होंगी। लीड है इनके पास। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर में सिल्वर मेडल, खेलो इंडिया 2025 लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर गोल्ड। In the last 2 laps now, they cannot substitute their teammate now. It's the active racers, it's the active skaters on the main track. They have to continue for their team. Ladakh, a falter, just at the wrong time. Maharashtra, Karnataka looking to take that advantage, looking to exploit that advantage. But the body language of Ladakh, it seems like they have secured a gold. That's what the body language of Ladakh is suggesting. So now, for bronze or silver, it's a contest between Maharashtra and Karnataka. Karnataka racer, she's still finishing her last few laps. Speaks volumes about their ability. Yes, you have to applaud teams from Karnataka and Maharashtra as well. Karnataka, they have got silver in men's category as well. But now, oh, look at that celebrations from Ladakh. Look at that jubilance. Fans, dugout, coaches, captain, teammates, everybody is just ecstatic. Ladakh, they have secured the gold with a massive difference. 3 minutes 49 seconds and 23 milliseconds. Karnataka 4 minutes 36 seconds 71. यहां पर तीन टीम थी, लेकिन महाराष्ट्र को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। Oh wow, this is a big result for the state of Karnataka, securing silver in men's as well as women's category. But talk about the gold medalists, Ladakh and their women's. Oh wow, a big congratulations to Ladakh as well as Karnataka. नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 छठे संस्करण में ब्रॉन्ज मेडल मैच हिमाचल प्रदेश बनाम चंडीगढ़ विमेंस का। और आज इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में एक अंतिम अवसर पोडियम फिनिश करने का। एक एक दर्शक बैठा इस रोचक रोमांचक मुकाबले का इंतजार सांसें थामे कर रहा है। फेस ऑफ के साथ इस होटे के साथ आगाज हुआ है। मैं हूं अक्षय मौर्य और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ हैं विकास पांडे। हिमाचल प्रदेश लेफ्ट फ्लैंक से सीधा आक्रमण करते हुए सोनम आंगमो, एक बेहतरीन खिलाड़ी, गोल स्कोरर हैं, अच्छी फॉर्म में है। राइट फ्लैंक पे चेंज किया था नंबर 16, टैकल करने का प्रयास चंडीगढ़ की तरफ से, गोल लाइन की तरफ से रैप राउंड किया है।
जो एक्स्ट्रा 5 मिनट मिले हैं विकास, निश्चित तौर पे वो एक एक्स्ट्रा एज भी मिलेगा प्लेयर्स को, जिनकी फॉर्म अच्छी होगी, जिनकी पोजीशन अच्छी होगी, वो उस एक्स्ट्रा टाइम को, जो कि स्टैंडर्ड ओलंपिक रूल्स के मुताबिक 20 मिनट का जो पीरियड है, उसमें उनके लिए अच्छे अवसर बनने के चांसेस हैं। जी हाँ, अवसर तो मिल गया यहाँ पर, अवसर मिल गया, गलती हुई और उसका फायदा मिलता हुआ। देखिए किस तरीके से ये गलती हुई, दोनों पैरों के बीच से वो पक निकली है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Open proceedings within the very first minute, not allowing Himachal Pradesh to settle a turn. And since then, Himachal have been on the back foot. Himachal playing very unlike themselves. There's another attempt. And a goal! What a finish coming up there. Listen to this crowd. The stadium is buzzing. She gets her time blocked by her own defense in terms of her view. Off came that attempt. The international star of this Himachal Pradesh side, number 16. Let's also remind our viewers that these two teams have played before at the group stages, and in those group stages it was a one-sided contest. Himachal just controlled everything. What a beautiful move and a finish! Oh, what a finish! I told you she can score against anyone. She proved that in the semi-final. Today weaving her way into the offensive zone and then beats the keeper. Padma on the glove side for yet another goal. 4 खिलाड़ियों पर सीमित प्रियंका ठाकुर 2 मिनट के लिए सस्पेंड की गई हैं और अब हिमाचल भी 4 खिलाड़ियों तक सीमित। एक तरफ गुनिका कौर अभी 1 मिनट बाहर काटेंगी, तो वहीं प्रियंका ठाकुर 2 मिनट उनको बाहर गुजारना पड़ेगा। एक और मौके की तलाश और वो मौके में कामयाबी हिमाचल प्रदेश को। रिगजिन, उनका वो प्रयास दूर से आया। इस ब्रेक पर क्या कुछ हुआ आप अंदाजा लगाइए, कितनी सफाई के साथ रिगजिन डोलमा ये गोल आया है एक ऐसे समय पर जब दोनों टीमें 4 आउटफील्डर खिलाड़ियों के साथ खेल रही हैं। And I think the fact that the officials are calling contact so easily means that the play has become a little more boring for the crowd out here. But it is exciting when you can see a player of Gunika's nature making attempt after attempt. And what a finish we have for Gunika Kaur Bhati. Weaves her way. That's Gunika, beats the defense quite easily and flicks it with perfection. Padma Lotus couldn't quite stop there. नलीफाई करते हुए चंडीगढ़ आक्रमण में अच्छा डॉज किया, स्ट्रॉन्ग स्टेक पर डबल गोल, गुनिका का एक शॉट और ये गोल आया है गुनिका की तरफ से। गोल नंबर 4 और बाहें उठाकर इस गोल की खुशी मनाते हुए और पूरा स्टेडियम, इंडिया स्टेडियम, लद्दाख की राजधानी लेह में चंडीगढ़ इस मैच का विजेता गुनिका कौर भाटी। ये ओवर टाइम का पहला पीरियड था और जैसा कि नियम कहते हैं कि जैसा ही गोल आएगा तो नतीजा माना जाएगा। गुनिका की हैट्रिक इस मुकाबले में जीत दिलाते हुई चंडीगढ़ को और ब्रॉन्ज मेडल जाएगा उनके नाम। विजेता रही चंडीगढ़ की टीम, उन्होंने परास्त किया है हिमाचल प्रदेश को 4 के मुकाबले 3 गोल से। तो ब्रॉन्ज मेडल विजेता चंडीगढ़ खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन में इस फोटो फिनिश के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्मी बनाम आईटीबीपी सेमीफाइनल नंबर 1 मेंस आइस हॉकी का ये मुकाबला और आपको दर्शकों को सभी को जिसका इंतजार था ये वो क्षण है। चलिए फेस ऑफ की तैयारी है, पहला सेमीफाइनल आर्मी बनाम आईटीबीपी शुरू होता हुआ और शुरुआती लम्हों के साथ अभी पोजीशन हासिल करने के लिए शुरुआती चूंकि लम्हे हैं तो बहुत जल्दी पोजीशन हासिल करने के लिए फिलहाल राइट विंग से आईटीबीपी का हमला है। पहला प्रयास ऑन शॉट आने की सोच, प्रयास आया जरूर लेकिन ऑन टारगेट नहीं, लेकिन इस बार ऑन टारगेट शॉट था। डिफेंस ने अपना काम किया है। अब आर्मी निकल रही है इस राइट फ्लैंक से, क्रॉस की पोजीशन है, क्रॉस आएगा लेकिन सीधा प्रयास आया नियर पोस्ट पर, क्लोज डाउन गोलकीपर करते हुए। एक अच्छा बचाव है गोलकीपर का। जिगमेत रिंचेन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस क्षण उस पक ने स्टिक को छोड़ा था अंत तक नजर बनाए रखी और ब्लॉक किया उस अटैक को।
आक्रमण लगातार आर्मी की तरफ से, एक और लॉन्ग रेंज शॉट, गोलकीपर चारों तरफ लट्टू की तरह घूमते हुए, और यही और यहां पे फाइनली नंबर 77 का एक और प्रयास आया था। नंबर 77 गोल किया है और आर्मी ने खाता खोला है। गोल नंबर 1 आर्मी, नंबर 77 जेगमत कोंजाम, और आर्मी के नारे। रिप्ले में नजर डालिए, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक आया था। Not just Sonam, but everyone on the field. You don't have a single weakness. There's a mistake. On the sprint he goes. Will he get the finish? That's what he's looking for. And what a save! What a save! 15-15 शॉट दोनों टीमों की तरफ से अब तक गोल पर आए हैं और सिर्फ एक गोल आया है, यानी डिफेंस ने तो अपना काम बखूबी किया है। एक और बार डिफेंस काम करता हुआ आर्मी के लिए। आईटीबीपी एक बार फिर से अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स, स्माइल दिखाते हुए जाएंगे, वहां पर क्रॉस निकाला था लेकिन कोई मौजूद नहीं ऑप्शन। आर्मी क्या निकल पाएगी आक्रमण पर? इस पीरियड में अभी उस तरीके का एक्शन देखने को मिला नहीं है आर्मी की तरफ से। आक्रमण में उतना पैनापन उनकी तरफ से देखने को मिला नहीं है। 1-0 की बढ़त को अभी भी बना के रखा है। क्या एक गोल की ये बढ़त काफी होगी इस मुकाबले के नतीजे के लिहाज से? कई सारे हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे हमने, लेकिन अब चूंकि नॉकआउट फेज की शुरुआत हुई है तो उम्मीदों के मुताबिक ही यहाँ पर कोशिश आर्मी की तरफ से आक्रमण बनाने की, अभी भी हमले की कोशिश है। गोल है, गोल है, पद्मा नोबो 2-0 की बढ़त दिलाते हुए आर्मी को। शोर मच चुका है, शोर उठ चुका है एनडीए स्टेडियम में, और इस बात का इशारा करता हुआ कि एक कदम और आगे बढ़ा दिया है आर्मी ने उस फाइनल की तरफ। Countdown has begun. We are at 17 seconds. The army is in possession. I think the result is almost on the wall. We perhaps know who the first finalist is going to be. The attempt is taken from a distance. The crowd builds up as Indian Army makes it into the finals. Look at that joy as the six fly in the air. The Indian Army make it into the finals to celebrate this moment, being the winner of semi-final number 1. पूरे रोमांच के चरम पे खत्म हुआ है, तो ये दूसरा सेमीफाइनल भी इक्वली प्रॉमिसिंग और रोमांचक होने वाला है। लद्दाख बनाम चंडीगढ़ आगाज होने को है। चलिए फेस ऑफ के साथ शुरुआत हुई है इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की। यहाँ शुरुआती लम्हों में हमले की कोशिश यहाँ पर चंडीगढ़ की तरफ से, और एक गोल रहित रहने के बावजूद भी रोमांच निश्चित तौर पे फुल मात्रा में रहा है। एक पक ड्रॉप के साथ चंडीगढ़ के डिफेंसिव जोन में, और लॉन्ग रेंज शॉट आया था, तेज तरार, अनबिलीवेबल गोल कर दिया है 30 सेकंड के अंदर। लॉन्ग रेंज शॉट को ब्लॉक किया था उज्जवल ने, डिफ्लेक्शन हुई, संभवतः स्टेंजिल लोटस वहां पर मौजूद थे। बाएं फ्लैंक से एक बार फिर से डिफ्लेक्शन की सोच थी लेकिन कामयाबी नहीं। गेम होल्ड करते हुए यहां पर बैक पास के जरिए एक खूबसूरत मौका बनाया था, लेकिन वो मौका स्टैंजिन ने जो बनाया था वो टला। लेकिन यहां पर एक खतरा मंडरा रहा है, यहां बराबरी का मौका है, बराबरी है, गुरतेज सिंह ने बराबरी दिला दी है। चंडीगढ़ ने सेमीफाइनल मुकाबले में आखिरकार बराबरी हासिल कर ली है। देखिए और लुत्फ उठाइए इस गोल को, दाएं बाएं और फिर सीधे नियर पोस्ट की तरफ फिनिश। एक कमाल का खेल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और इस समय को कैसे काटती हैं दोनों टीमें, ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर एक और मौका मिल गया है, क्या बात बजाएगी, बढ़त पर गई है, और इस बार गुरतेज सिंह ने 2 की बढ़त दिला दी है। एक बार फिर से नजर डालिए, इंडिविजुअल स्किल, पिछले दोनों गोल इंडिविजुअल स्किल पे आए हैं, और क्या कमाल का खेल दिखाया है। पेनलाइज होने 2 मिनट की पेनल्टी में बाहर बैठे हुए हैं
एक खिलाड़ी शॉट पे, डिफेंस लाइन थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ जाता है, लेकिन क्या कमाल की गोलकीपिंग की है यहाँ पे उज्जवल प्रताप ने, और भली बात ही साथ दिया यहाँ पे 3 खिलाड़ियों ने जो इस वक्त सामने मौजूद है, नंबर 7, नंबर 2 और नंबर 1। अच्छा काम किया उन्नतवीर ने, गुरतेज सिंह भट्टी ने और वीर शहानजीत सिंह ने। अब यहाँ पे एक बार फिर से भट्टी, कैन ही पुट इट इन? यस ही डज। हैट्रिक बनी है यहाँ पे गुरतेज भट्टी की, और यहाँ से तीसरा गोल चंडीगढ़ के नाम इस तीसरी पीरियड में भी। पहले गुनिका भट्टी चंडीगढ़ के लिए ब्रॉन्ज सील किया, अब यहाँ पे सिल्वर सील होता नजर आ रहा है कर्टसी गुरतेज सिंह भट्टी। तीनों गोल और 16 रन बनाकर इस खिलाड़ी ने तीनों गोल बनाए हैं। नंबर 7 गुरतेज सिंह भट्टी, चंडीगढ़ का स्टार, हैट्रिक लगाने वाला ये खिलाड़ी। They've been down to 3 once in this match before. They're down to 3 again. And slides in with that tackle. How much energy is left with these guys? Attempt after attempt, pass after pass, comes their way, and once again the keeper looks to dish in, makes some effort. Ladaki's on the outside with yet another attempt, and he dives on the ball to stop the clock. Could have allowed it to play out as an icing. 16 seconds to go. Chandigarh still in it. Remember, they have only 3 players. Was that a chip? Maybe not. Long distance attempts. That's what they'll need to come up with. Is there a draw right now? Last minute tackles possible or not? The hooter is sounded. Chandigarh makes history. Chandigarh makes it into the finals of the 2026 Khelo India Winter Games Ice Hockey Finals. The unimaginable has happened today. Chandigarh has taken a victory. The grit, the determination, the power, the mindset, the motivation. These guys believed in themselves. These guys have given their 100%.